ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ा, वो अलग है। तो बहुत ही बड़ा है तो इससे बहुत बड़ा, और ऊपर जाओ तो इतना बड़ा है कि सब उसमें डाल दो तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। इतने बड़े बड़े लोग ऊपर में। सत्संग से ही आता है, बिन सत्संग रात ना। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये चीज हाथ मिला। ये मैं आपको ये बात समझाना चाहता था कि आप डरो मत। जब आपको डर लगता है तो आप स्थानों के रूप को याद करो, मैं आप हम ही को याद कर लो तो डर तुम्हारा छूट जाएगा। अब याद तो तुम किसी को करते ही डर लग गया, बस डर गए ना, किसी को नहीं याद किया कैसे काम हो। इतना कहते तो याद करो। सत्संग की जरूरत है। ये तो सत्संग आपको सुनाया ये थोड़ा, इसलिए आप ये न समझो कि हमको सब सुना दिया सब मिल गया, ऐसा नहीं। सत्संग की बिना सत्संग के, बिना महात्मा के सत्संग के काम बने जाए, चाहे जितना भी उपाय करो। इसलिए बार बार दर्शन सत्संग, दर्शन सत्संग आप आते जाते रहो, करते रहो, तब जाकर के काम होता है। उनके दर्शन से, दर्शन से जो बहुत दिनों का काम था वो थोड़े दिन में हो जाता है। थोड़े दिन में आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएगा, दांत का खुल जाएगा और डोरी पकड़ में आ जाएगी। डोरी है वो पकड़ में आ जाएगी। जब डोरी पकड़ लोगे तो एक को दूसरी, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, ऐसे पकड़ते चले जाओगे और अपने घर को। डोरी नहीं छोड़ना। जब एक बार पकड़ लो तो उसको छोड़ो मत। वो शब्द की डोरी है, नाम की, आवाज की डोरी है, उसको पकड़ लो और बस जब वो खींचे तो चले जाओ, खुशी से छोड़ो नहीं। खींचेगी और आप डरे और इधर का कुछ लगा हुआ तो छोड़ देंगे। और जब आपका बिल्कुल एकदम से स्नेह और प्यार और तड़प उसके दीदार दर्शन करने की होगी तो खींच जाओ, फिर कोई भय डर नहीं लगेगा। इसलिए ये काल का दिन है। वो नहीं चाहते कि तुम वहां से कहीं चले जाओ। हमारे देश में पाप पुण्य करो और हम उसका फल दें। हम काल है तो वो अशुभ कर्म का फल देता हूं। ये करो और फिर उसका फल मिले और फिर उसकी सजा मिले। अब उनको मौका देना है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अपने शरीर में तुम रास्ता देना, इसको रोकना नहीं तो रोज रोकेंगे। लेकिन तुम अपनी इच्छा से, अपनी तमन्ना से, मोह ममता से इसमें रोकते हो तो फंस जाओ, फिर रास्ता छूट गया। ऐसे तो रास्ता छूटा, नाम को पकड़े हुए थे और जब आप इसमें फंसे तो धीरे छूटा, फिर पकड़ा, फिर छूटा, छूट गया। आवाज छूट गई, घंटा और तक छूट गया। जो सुन रहे थे पकड़ के चढ़ रहे थे अब बंद हो गया। और फिर जब आपने यहाँ बोझा पाप उन कर्मों का लाद किया तो आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए, दोनों बंद हो गए। अब दोनों खुलते नहीं तो न तुम देख सकते हो और न सुन सकते हो, न सुन सकते कुछ नहीं। ये सत्संग की जरूरत है, सत्संग जरूर करो। हम लोग कहीं भी अपना सुमरन ध्यान भजन करें, लेकिन जैसे ही याद आ गई कि अभी चलो फौड़ दर्शन करने के लिए सत्संग के लिए पहुंच गए। एक दिन रहे, दो दिन चले। इस तरह से बराबर
आते हो जाते रहो तो काम हो जाएगा। आना जाना बंद, यादगार से भूल गए। इतने पूछा कुछ करते हो, पहले हमको गुजिया दिखा, फिर क्या होगा? ऐसा पकड़ो कि बच्चा छूट जाए, बच्ची छूट जाए, पति पत्नी धन दौलत छूट जाए, लेकिन वो न छूटे। तब तो तुम्हारा इसलिए लगन है, चाह है, तड़प है, और जब छूट गया तो तुम उसको चाहते क्यों? दूसरा आदमी जबरदस्ती जखेल करके आपको ले चले तो कब तक चलोगे? आपकी इच्छा ही नहीं। जैसे उससे अलग हटे वैसे बंद हो गया और जारी रखा। हम ये जानते हैं कि 5 बजे का समापन रखा, ये 5 बजे आते हैं, मैदान से भरा हुआ मिलता है। अब आ रहे हैं तो जो बात निकल गई वो आपको सुनने पड़ेगी। इन किताबों में है नहीं, जो आप किताबें पढ़ते हो और कथा वार्ता में सुनाते हो। और रामायण उसको कोई जानता नहीं, सुनाने वाले ही नहीं जानता, तो रामायण क्या सुनाएगा? रामायण संतों की लिखी, क्यों लिखी है? जब बहुत तकलीफ थी, काशी में बहुत सताया, हिंसा करने के लिए चले, तब उन्होंने सोचा कि चलो इनके मन बहलाने के लिए, तब उन्होंने रामचरितमानस बनाया।